हाय स्टूडेंट्स, दिस इज शत्रुपा मैम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और अब हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं खींच सकते, कुछ सेलिब्रेशन शादी वगैरह थी तो बिज़ी थी मैं। बट अब आपके साथ साथ मेरी भी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। और उसके पीछे का वजह क्या है? उसके पीछे का वजह है ये हमारा 2024 में होने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम्स, जिसमें काफ़ी सारे सिलेबस में काफ़ी सारी चेंजेज आई हुई हैं। तो दिल की धड़कन तेज होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, बस बीमार मत पड़ जाना। एंड आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम इन 2 महीनों में अपने शेड्यूल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर से उसको रिशेड्यूल करेंगे और उस रूल्स के अनुसार अपने लाइफ को लीड करेंगे, अपने स्टडीज़ को लेकर गो थ्रू करेंगे। एंड चलिए आज हम जानते हैं सबसे पहले इस पैटर्न के बारे में, फिर अगेन हम जानते हैं कि हमें अब पढ़ना कैसे है। तो जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो सामने आने वाला है, तो हम सबके लिए थोड़ा सा चेंजेस ये है कि नॉर्मल सी बात 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में रहता ही है हर सब्जेक्ट में, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। 20 मार्क्स आपके रहेंगे स्कूल से प्रैक्टिकल में। चलो इसमें तो आपकी नैया पार, और आप इसी में सेटिस्फाइड भी हो जाते हो क्या? होना मत। अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले क्या होते थे? 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव। बट इस बार क्या हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव में 10% की कटौती कर दी गई है। एंड अगेन एक और बात, आप जो वो 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिखते थे एमसीक्यू टाइप में, उसमें आपको ओएमआर सीट फिल करना पड़ता था। लेकिन नए शिक्षा नीति के अनुसार जो झारखंड सरकार ने ये जारी किया है, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस लिखने हैं और 30 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बट वो आंसर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आएंगे पेपर और पेन वाले कॉपी में कर रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा इस बार। ओएमआर सीट का कोई झंझट नहीं, कोई डर नहीं, फिलअप करने में कोई गलती हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरह से अच्छा है। चलो सो 30 नंबर का आप जान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर और पेन में देना है, जो हम पिछले बार तक ओएमआर सीट में देते आए हैं, राइट। अब हमारा बचता है 50 क्वेश्चंस। 50 हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। सब्जेक्टिव मीन्स उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको एक्सट्रैक्ट उठा कर दिया जाएगा। अब हर सब्जेक्ट्स में ये पैटर्न रहेंगे, हर सब्जेक्ट में शॉर्ट भी रहेंगे और लॉन्ग भी रहेंगे। बट इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इतना तो मार्क्स डिवीज़न हो ही चुका है, अब सारे सब्जेक्ट्स का मैं आपको नहीं बता सकती डिटेल्स में कि एक्सट्रैक्ट दिया जाता है या फिगर दिया जाता है या क्या दिया जाता है। बट अगर इंग्लिश की बात करोगे तो मैं आपको एक कॉमन गेस इंग्लिश में ये देना चाहती हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं बहुत अच्छे से। आपके 2 बुक्स हैं, दोनों बुक से आपको हर एक चैप्टर से एटलीस्ट ऐसा एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है जिसमें आपके उस सब्जेक्ट का निचोड़ हो। ये आप पहला पॉइंट मान लो। पूरी कहानी का आपका कोई भी एक चैप्टर है, कोई भी स्टोरी है, उसका पूरा निचोड़ हो। मान लो आप लेंचो की कहानी अगर पढ़ रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन होना चाहिए कि आप ऐसा किसी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को याद करके रखे हो कि कोई भी क्वेश्चन डाल दे उस चैप्टर से, आपसे वो मेंटेन हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने तो ये नहीं किया। सो लॉन्ग क्वेश्चन का ये टारगेट रखो, और मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वो मैं क्लासेस में दे चुकी हूँ, लिखा चुकी हूँ, ग्रुप में भी भेज चुकी हूँ। बाकी आगे मैं और बताऊँगी, यूट्यूब में रहेंगे मेरे प्रेजेंटेशन, आप देख लेना। दूसरी बात क्या है, हाँ, जैसे आपको अब मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस मैम। तो मान लो कि आपने जो पहला चैप्टर है हमारा, हम उसी को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड एंड व्हाट विल बी हिज रिजल्ट। तो लेंचो भगवान को लेटर क्यों लिखता है और इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, तो पूरे स्टोरी का निचोड़ उसमें डाल देते हैं। अगर नहीं भी डालते हैं तो हमें डालना पड़ेगा, ताकि हम किसी एक क्वेश्चन को रटकर उस चैप्टर को पूरी कंप्लीट कर सकें। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको इंग्लिश टफ लगता है। जहाँ तक बात है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये मैंने क्लियर किया आपको किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक और काम करने हैं, जितने भी स्टोरीज़ हैं और कैरेक्टर रिलेटेड स्टोरीज़ हैं जिनके कैरेक्टर बड़े मज़ेदार हैं, ठीक है, कुछ थीम रिलेटेड होते हैं, कुछ प्लॉट रिलेटेड, कुछ कैरेक्टर रिलेटेड, तो
हर वो कैरेक्टर हमने आपको लिखाया हुआ है, लेंचो का कैरेक्टर, अनिल का कैरेक्टर, हॉरेस जैनबी का कैरेक्टर एंड वो जो थे, हाँ हॉरेस जैनबी थे, और ऑसिवल का कैरेक्टर, भोली का कैरेक्टर, वैली का कैरेक्टर। आपको कैरेक्टर स्केचेज अच्छे से याद करने हैं क्योंकि एक कैरेक्टर स्केच तो आपसे पूछा ही जाएगा। ग्रिफिन का कैरेक्टर, तो इस तरह से जो भी कैरेक्टर स्केच है उसको लॉन्ग क्वेश्चन में आप इंक्लूड करके रखो कि हमें वो करना ही है। अगेन अब हम जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन में आपको वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। ठीक, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा, टेक्स्ट बुक के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं रहते थे, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चन। इस साल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ 40 की जगह 50 मार्क्स आपको दिया जा रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी आपके बुक्स के अंदर हैं उनको आपको अच्छे से याद करके क्लियर कर लेना है। बुक का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपने जो भी आपके टीचर्स हैं कंसर्न सब्जेक्ट के, आप उनसे बात कर लो। अगेन ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब पूछोगे मैम एमसीक्यू में हम क्या करें, या फिर जो आप बता रही हैं ऑब्जेक्टिव जो हमारा रहेगा 30 क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूँगी, नो रिस्क, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। और आपको मतलब यू मस्ट लर्न अबाउट ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ द थीम, ऑल ऑफ द टाइटल्स, ऑल ऑफ द राइटर्स नेम, एवरीथिंग। सारे चैप्टर्स की कहानी को आपको अच्छे से जानना है सबसे पहली बात। एंड किसने किस कहानी को लिखा, किस कवि ने किस कविता को लिखा, कौन सा कविता का लाइन, कौन से पोएम का लाइन। आप कुछ स्पेशल लाइन्स हैं, मैं वो सब भी बोलना चाहूँगी। कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ स्पेशल लाइन्स हैं, जैसे कि आप नेल्सन मंडेला में आपको कुछ स्पेशल लाइन्स मिलेंगे, यंग सीगल में स्पेशल लाइन्स मिलेंगे जो आपको एक्सट्रैक्ट उठा के दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए किस चैप्टर से लिया गया। तो वो गेस किया हुआ कुछ कुछ लाइन्स आपको आपके टीचर्स ज़रूर बताए होंगे। एंड जितने एमसीक्यू आपको पढ़ाया गया लिखाया गया उसको आप कंप्लीट करो। ऐसा सोचना ही मत कि मेरे पास हर एक चैप्टर से, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हम हर एक चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन एमसीक्यू एज ए एमसीक्यू लाइन टू लाइन पढ़ाने के बाद मैं भेजती थी। वो 30 के 30 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से करने हैं एंड आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया कि हमारा जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कैसा आएगा। जहाँ तक बात है कि मैम मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, कितने अचानक से कितने कितने लेट से ये सिलेबस बदले, अब तो वक्त ही कम है। जी नहीं, वक्त कुछ कम नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ है ना वही आपसे पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा जो पढ़ने का पैटर्न था उसको थोड़ा आप चेंज कर लो, और उसको चेंज करने में आपको 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। अभी आपके पास कंटिन्यू 2 महीने हैं, सो डोंट वरी। 2 महीना काफ़ी लंबा समय है अगर आप डेली 6 से 7 घंटे स्टडी करते हो। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी यहाँ जो मैंने नहीं बताया इंग्लिश से रिलेटेड, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है ना, जो आपको पैटर्न बता दिया जाता है। जैसे मैं 3 राइटिंग के बारे में आपको बताऊंगी। पैराग्राफ, नोटिस, रिपोर्ट, इंग्लिश में जो हमारे मैट्रिकुलेशन लेवल में पूछा जाता है। पैराग्राफ राइटिंग में आप किसी भी पैराग्राफ को लिखते हो ना तो कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी, अगर आप मान लो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिखते हो, पोल्यूशन लिखते हो, डिसिप्लिन लिखते हो, तो व्हाट इज़ पोल्यूशन, पहले उसको डेफिनेशन करो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसे बताओ डिस्क्रिप्शन करके कि क्या वैल्यू होता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या चीज़ें हैं, तो पहले वो चीज़ें हैं क्या, कितने तरह के होते हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है। अगेन उनके प्रॉफिट, डिसिप्लिन से भी आप रिलेटेड, डिसिप्लिन में रह के हम अपने लाइफ को संवार सकते हैं कि नहीं सकते, ये भी आपको लिखना है। एंड एक्स्ट्रा डिसिप्लिन भी किस हद तक खराब है या अच्छा है उसको भी डिस्कशन करना है। सो पैराग्राफ मस्ट इंक्लूडेड। एट फर्स्ट डेफिनेशन रहेगा आपका, एंड उसके बाद रहेगा कि आपको उससे क्या प्रॉफिट है या उसके क्या रीज़न है, क्यों हो रहे हैं। पैराग्राफ में आपको लिखना अगर पोल्यूशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, मान लीजिए उसके बाद किसी भी चीज़ के ऊपर आपको दिया गया हो, तो आपको क्या वुमेन एडुकेशन है, मॉडर्न एडुकेशन है, यूज़ ऑफ टेक्निकल एडुकेशन इन आवर एडुकेशन सिस्टम है, तो उस टाइम पे आपको भी राइटिंग होगा। आपको सबसे पहले उसको डिफाइन करना है, फिर उसके यूजेस, फिर उसके कॉज, कारण क्या है, और फिर लास्ट में उसका अच्छा बुरा और लास्ट निष्कर्ष आपको निकालना है। आपको ये कोशिश करनी है कि अगर इसमें 8
8 मार्क्स हमें दिए जा रहे हैं, 8 नंबर दिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें कम से कम 12 से 14 लाइन कवर करना है, राइट। अगर आप रिपोर्ट की बात करोगे तो मैं आपको ये कहूँगी, 2 चीज़ का ध्यान रखना आप, रिपोर्ट और नोटिस दोनों बहुत शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। रिपोर्ट नोटिस से बड़ा होता है। अगर नोटिस आपका 40 वर्ड्स है तो रिपोर्ट्स आपका 80 वर्ड्स होना चाहिए। रिपोर्ट क्या है, हमेशा पास्ट टेंस, क्योंकि जो बीती हुई घटनाएं हैं ना, पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं ना, उनको हम रिपोर्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। हमेशा रिपोर्ट या नोटिस लिखने से पहले अपना एक हेडिंग देना ज़रूरी है, और फिर बाईं तरफ अपना एक डेट और वो प्लेस जहाँ का आप रिपोर्ट दे रहे हो, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, चाहे एनुअल एग्जाम, एनुअल सेलिब्रेशन हो, तो आप उसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो, इट मीन्स आपको वो अपने स्कूल का नाम और डेट आपको डालना है। रिपोर्ट आपके बीती हुई बातों को, मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो हमेशा आपको चूँकि आप बीती हुई चीज़ें लिखोगे, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ऐसी पास्ट टेंस का यूज़ करना है। कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर का यूज़ आप रिपोर्ट में नहीं करोगे। एंड रिपोर्ट लिखने के बाद नीचे अपना जो आप दे रहे हो ना, आपका जो नाम है, कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिपोर्ट को, उसको भी लिखना ना भूलिएगा लास्ट में। नोटिस की बात मैं आपको बता दूं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, दिस इज़ टू नोटिफाई, ऐसे शुरू करोगे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि ऊपर आपको जगह का नाम और डेट का नाम, रिपोर्ट और नोटिस दोनों में लिखना है, और फिर आपको शुरुआत करनी है। एंड दिस इज़ टू नोटिफाई करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कि फ्यूचर टेंस, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई बार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू आने वाली घटनाओं को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अभी तक वो आए नहीं है, फ्यूचर की बात है, बट हम बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। सो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू अरेंज ए ब्लड डोनेशन कैम्प, ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर टेंस का यूज नोटिस में, वो बीती घटनाओं पर नहीं, नोटिस हमेशा आने वाली घटनाओं पर। लेटर जो है, मैं आपको लेटर के बारे में भी बताऊंगी, राइटिंग सेक्शन मेरा छूट गया था। सो लेटर राइटिंग ना आप दोनों तरह का रेडी रखो, स्पेशली आपको दोनों तरह के लेटर आएंगे और किसी एक को लिखने के लिए दिया जाएगा। तो कुछ इनफॉर्मल लेटर जो है, मैं वो थोड़ा इजी होता है तो मैं उनके बारे में बोलूँगी। इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स को लिखने के लिए दिया जाता है। कई बार कि फ्रेंड्स ने अच्छे मार्क्स लाए तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, उससे हम इंस्पायर्ड हुए ये बताना है, एंड उसको आगे के लिए शुभकामनाएं देनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स आपका गलत राह पर जा रहा है, रिजल्ट खराब हो रहा है, आप उसको मोबाइल फ़ोन का यूज़ बैड कंपनी छोड़ने के लिए बोलो, ऐसा आता है। कई बार दोस्त को घर पर बुलाने के लिए समर वैकेशन में चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं। ये हो गया दोस्तों से रिलेटेड। अब पेरेंट्स से हम लिखते हैं कि डैड को आप लिखो, अपने फादर को, कि आपको 2000 रुपीज़ चाहिए, आपको बुक्स खरीदने हैं। एंड अंकल को लिखो कि उन्होंने आपको बर्थडे पर एक नाइस गिफ्ट दिया। ऐसा आता है इनफॉर्मल में, जो आपको करके रखना है। मैंने आपको गेस करके बता दिया, आप ये सब करके रखो, ज़रूर फंसेगा। एंड फॉर्मल में मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के लिए इलेक्ट्रिकल मैनेजर को आप चिट्ठी लिखो, जो हम एप्लीकेशन टाइप से लिखते हैं, टू द रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर, पाकुड़ और दुमका और रांची, आप कुछ भी लिखो। एंड नीचे फिर लिखो विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आई वांट टू से दैट आई एम द रेसिडेंट ऑफ योर लोकेलिटी। पहले अपना परिचय दो, फिर उस चिट्ठी में अपने प्रॉब्लम को लिखो। आप एक सब्जेक्ट भी मेंशन करोगे ऊपर, हमने आपको सिखाया हुआ है, सो आई डोंट थिंक कि बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर को जो आपको चिट्ठी लिखने हैं। एंड इसके बाद जो आपको चिट्ठी लिखने हैं, मान लो फिल्दी एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ गंदगी है, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो म्यूनिसिपल कमिश्नर को, वो कई बार आता है। कई बार डेड टेलीफोन्स के बारे में आता है। कई बार बहुत ज़्यादा शोरगुल, नॉइस पोल्यूशन आपके एरिया में होता है, इस वजह से वाटर पोल्यूशन के बारे में भी आता है। सो आप इन सब चीज़ों को, और हेडमास्टर या प्रिंसिपल को लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर फैसिलिटी, दोनों चीज़ों के बारे में आप प्रिपरेशन करके रखो। तो आई एम 100% श्योर कि आप इतना कर लोगे तो आपका ज़रूर फंसेगा। सो डोंट वरी। तो बड़ा इजी है। और ग्रामर पोर्शन में नरेशन, डिग्री, वॉइस, आप सुन लो अच्छे से, नरेशन, डिग्री, वॉइस, रिमूवल टू, एंड टाइम एंड टेंस, एंड ज़ारेंट, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये सब आप करके रखो। एंड क्लॉजेस जो हमने आपको सिखाया हुआ है। एंड आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ इशूज़ आएंगे।
एंड थैंक यू फॉर हैविंग विथ मी, फॉर लिसनिंग मी। एंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ एज योर गाइडेंस, एज योर, आप जो भी बोलो, फिलोसोफर टीचर, योर लविंग टीचर, क्यूट टीचर। एंड मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप आगे चल बढ़ोगे। सो बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेशंस, एंड enjoy your study. Okay, don't worry. Bye bye, good night.